भगवान परम धाम को गए, संतों का श्राप लगा था और संतों का श्राप कभी खाली नहीं जाता, इसलिए सब यदुवंशी समाप्त हुए। हमेशा मैं कहती हूँ अपने बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर दो, संस्कार जरूर देना है। बिना संस्कारों के यही होता है संतानों का। उनको समझाओ कि मेहनत क्या होती है, परिश्रम क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, धन की कीमत क्या होती है, रिश्तों की कीमत क्या होती है, व्यक्ति की कीमत क्या होती है, जीवन की कीमत क्या होती है। ये सब बातें उनको बताओ। अगर नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे और खूब कमा के उनको यूं ही दे दिया तो वो आपके कमाए हुए का गलत उपयोग भी कर सकते हैं और सब बर्बाद कर सकते हैं। जो तुमने कमाया, नाम, संपत्ति, जो कुछ भी कमाया, वो सब तहस नहस कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत कमा के देना है, ये मत सोचो। बच्चों को संस्कार अच्छे देने, वो अपने आप कमा लेगा। पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अच्छे संस्कार देकर, अच्छा रास्ता देकर उसको लायक बना जाइए, इतना तुम्हारा काम है। बाकी ये मत सोचिए कि 4 मकान देके जाने, कि 10 मकान देके जाने, किस काम के, किस मतलब के हैं ये, अगर संस्कार ही नहीं दिए तो। अगर संतान लायक है तो 10 मकान खुद खड़े कर लेगा। आपका काम मकान बनाना नहीं है बच्चों के लिए, आपका काम है बच्चों को बनाना, उनको संस्कार देना। और जो समय पे किया नहीं, और अगर नहीं किया तो फिर उसका परिणाम लौट कर आता, पीढ़ी दर पीढ़ी कुल के कुल का नाम खराब कर देती है ऐसी संतान। यदुवंश में आए, भगवान के कुल में आए, फिर भी इतनी छोटी चीजें उन्होंने की, व्यसनों में पड़ गए। लाखों ही घर शराब ने बर्बाद कर दिए हैं, गुलशन कई उजाड़ कर वीरान कर दिए हैं। इसलिए आह्वान करती हूँ, शराब आदि व्यसनों से मुक्त हो जाइए और अपने जीवन को सात्विकता की ओर लेकर आइए, सही दिशा में लाइए। पूरे यदुवंश का विनाश हुआ है शराब के कारण। ये अच्छी नहीं है, ये नशा अच्छा नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को समझना और सोचना चाहिए, नशे से बाहर आओ। मैं देखती हूँ रिक्शा चलाएंगे, इतनी मेहनत मजदूरी करेंगे, रात को जाके पौवा पी के खराब कर देंगे उस पैसे को। छोटे छोटे काम करके पैसा इतनी मेहनत से कमाया और अपने जिंदगी को, पैसे को इतना महत्वहीन समझ लिया कि जीवन, पैसा, रिश्ते सब बर्बाद कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि धनाढ्य लोग जो होते हैं वो शौक में पीते, गरीब जो है अपनी आदत में पी रहा है। घर घर तक पहुंच गया ये विषन, ये जहर। अमीर शौक में पी रहे, बिना इसके क्या शौक, क्या शान, क्या शादी, क्या उत्सव, सब जगह वही चल रहा है। और गरीब इसलिए पी रहा है कि बस गम है, दुख है, परेशान है, कमाई ज्यादा नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा है। सब चीजों को छोड़िए, परिश्रम करो, सद्विचार रखो, ईश्वर पर भरोसा करो और सात्विक बनो। अच्छा भोजन करो, अच्छा जीवन जियो, अच्छा विचार रखो। ये भगवान की कथा समझा रही है। आज सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, यदुवंशियों ने अपने ही आप अपना विनाश कर लिया। भगवान परम धाम को गए। जब ये बात तुम्हारे पूर्वजों को पता चली, पांडवों को पता चली, तो उनमें वैराग्य की स्थिति बनी। सारे पांडव एक एक करके घर छोड़ करके गए और एक एक करके परमात्मा में विलीन हुए। राज्य तुम्हें सौंपा, तुमने बहुत अच्छा राज्य किया, पर तुमसे भी वही गलती हुई, संत का अपमान। शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, श्राप लगा था, तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन, और ऐसा हुआ। लेकिन परीक्षित बहुत समझदार थे, वो व्यसनों में नहीं थे। ये भी शराब आदि व्यसन में होते तो ये भी अपना कल्याण न कर पाते, पर क्योंकि इनसे भूल तो हुई, संतों का अपमान किया, तो संतों के ही चरणों में बैठकर 7 दिन इन्होंने भागवत सुन करके अपना उत्थान भी कर लिया, उस श्राप को वरदान में बदल लिया, जीवन से मुक्त हो गए। आज 7 दिन परीक्षित जी ने कथा सुनी, कथा सुनकर अपने जीवन का कल्याण किया, सुखदेव जी का पूजन किया, उनकी विदाई की और स्वयं भगवान के भजन में लीन हो गए। तक्षक नाग आया, उसने डसा, शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। आनंद हुआ, आत्मा को, अपने आप को उन्होंने जाना, अपने जीवन को जाना और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हम सबको भी अपने आप को समझना है, जानना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। भगवान की सानिध्य और शरणागति में आना है, जितना हो सके अच्छी संगति में रहना है। इसका सार ये समझ लेना,
अगर गलत संगति में हो तो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर भी अवगुण आने की संभावना है। आप शराबी के पास बैठोगे तो शराबी नहीं भी होंगे तो भी समाज तुम्हें उन्हीं दृष्टि से देखने लगेगा कि ये भी ऐसा ही होगा, और एक न एक दिन तुम भी हो सकता है कि वैसे बन ही जाओ। और साधु की संगति में बैठने लगोगे तो साधु बनो न बनो पर कम से कम भक्त तो बन ही जाओगे। संत ना भी बनो तो भक्त तो बन ही जाओगे। इसलिए कहती हूं, समझो, जानो, भगवान के सानिध्य में आओ, अपने जीवन का कल्याण करो।